आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम रचेल है, उससे पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करके मॉडल बनाने को कहा गया। मॉडल जो बना है वो शंकु के आकार का है और उस शंकु के बेलन के आकार का है। मॉडल जो बनाना है बेलन के आकार का है और बेलन के दोनों तरफ एक एक शंकु जुड़ा हुआ है। तो देखिए कुछ चित्र इस प्रकार से बना होगा, जैसे कि ये बेलन हो गया हमारा, बेलन इसी प्रकार से बनता है। तो ये बन गया हमारा क्या, बेलन। अब सवाल हमसे ये कह रहा है कि बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। एक सिरा ये है बेलन का, इस पर एक ये क्या जुड़ा हुआ है, शंकु। ऐसे ही एक शंकु इधर भी जुड़ा हुआ है, तो एक एक शंकु दोनों तरफ जुड़ गया। फिर आगे क्या कहता है, कहता है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास कहाँ होगा, ये जो है यही सेंटर है, केंद्र है किसका, शंकु का भी, और यही सेंटर है बेलन का भी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, केंद्र से लेकर के यहाँ तक की दूरी को ही कहते हैं हम क्या, त्रिज्या। और व्यास क्या कहते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक हो जाए तो ये हमारी हो जाता है व्यास, यानी पर इस केंद्र से, सेंटर से हो करके रेखा जाएगी तो ही व्यास होगा। तो व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ के लिए भी व्यास 3 सेंटीमीटर है ना। पूरे मॉडल का ही व्यास 3 सेंटीमीटर है, यानी बेलन का व्यास कहें चाहे शंकु का व्यास कहें, व्यास 3 सेंटीमीटर ही दिया गया है। यानी ये जो लंबाई है यहाँ से ये जो है ये है कुल कितना, 3 सेंटीमीटर। तो व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई कह रहा है कुल 12 सेंटीमीटर है। इस पूरे मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से लेकर के 12 सेंटीमीटर है, कहाँ तक, यहाँ से शुरू हुआ तो मॉडल जहाँ तक यहाँ तक बन रहा है, यानी यहाँ तक की लंबाई कुल 12 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, कह रहा है शंकु की ऊंचाई मतलब ये भाग, यहाँ से यहाँ तक का ये भाग जो है ये 2 सेंटीमीटर है। दोनों शंकुओं की ऊंचाई कितनी कह रहा है, 2 सेंटीमीटर। यानी शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भाग हमको पता चल गया कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो गया। तो चलिए जो जो हमको मान मालूम हुए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पर मालूम हो गया क्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई को h का मान कितना हो गया, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अब हमको ये पूरी लंबाई कितनी है, 12, मॉडल पूरा 12 का है, यानी शंकु की ऊंचाई 2 इधर हो गई, शंकु की ऊंचाई 2 इधर हो गई, तो 2 2 कितनी होगी, 4, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी बची, तो आप कहेंगे 8। तब हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको h कहेंगे। तो ये हो जाएगा 12, कुल 12 था तो 2 इधर 4 चला गया, तो 12 माइनस 4 कितना बचा, 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है कि दोनों शंकु की ऊंचाई ये है, अब h का मान तो हम कहीं h दिया होगा तो 2 रख देंगे, फिर h दिया होगा तो 8 रख देंगे। तो ऐसा करते हैं कि शंकु की ऊंचाई को h1 मान लेते हैं और बेलन की ऊंचाई को h2 मान लेते हैं। तो h1 का मान हो गया 2 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई यानी h2 का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो चूंकि पूरे मॉडल का व्यास है 3 सेंटीमीटर,
तो पूरे मॉडल का व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी पूरे मॉडल के लिए, चाहे बेलन के लिए हो चाहे शंकु के लिए, त्रिज्या माने आर। आर का मान कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, व्यास 3 है तो व्यास में 2 से भाग दे दो, त्रिज्या आ गया, यानी आर कितना हो गया 3/2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयतन बराबर शंकु कितने हमारे चित्र में 2, तो लिख देंगे 2 गुणे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस बीच में क्या बना है बेलन, प्लस बेलन का आयतन। यहाँ पर 2 का गुणा क्यों कराया, 2 का गुणा इस वजह से कराया क्योंकि शंकु कितने हैं 2 शंकु हैं, इस वजह से 2 का गुणा करा दिया। 2 लिखा है तो 2 लिख दो। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का आयतन लिख देंगे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने क्या किया था कि शंकु की ऊंचाई को h1 माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा h1, और बेलन की ऊंचाई को माना था h2, तो ये हो जाएगा h2। अब इस पर कॉमन हमको कुछ दिख रहा होगा तो कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। क्या बचेगा, ये 2 बचा, अब 2 और 1 का गुणा हो गया तो 2/3 बच गया। पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो बच जाएगा h1, पाई आर स्क्वायर इधर भी कॉमन है तो इधर बच जाएगा h2। पाई का मान अगर हम रखना चाहें तो पाई का मान रख सकते हैं 22/7, चलिए इसको बाद में रख लेते हैं, अभी पाई ही रहने देते हैं। और आर की जगह पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/3। h1 का मान कितना था 2, और h2 का मान कितना था 8 था, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया। अब पाई के मान को भी अगर रख लें तो हो जाएगा 22/7, और यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा क्या, गुणा का चिन्ह, 3/2 गुणे 3/2, 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4/3, और ये हो गया 8/1, क्योंकि 8 के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो 2 से इस 22 को काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे 11/7 बचा, और यहाँ पर बचा 3/1 गुणे बचा 3/2। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर इसका एलसीएम लेना पड़े, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 प्लस हो जाएगा, 1 से 3 को भाग देंगे 3, 3 और 8 का गुणा आएगा 24। अब यहाँ पर 11/7 लिखा है तो लिख देंगे, गुणे कर देंगे, 3 और 3 का गुणा होता है 9, 2 और 1 का गुणा होता है 2, 24 4 कितना होता है 28/3 हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ 28, 24 4 28 होता है, 2 से 28 को काट दो तो आ जाएगा 14। अब यहाँ पर हो जाएगा 11/7, गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 9/1 गुणे 14/3 हो जाएगा। 7 से 14 को काट दो तो 7 दूनी 14, 3 से 9 को काट दो, 3 एकम 3 त्रिका 9। तो क्या आया, आ गया हमारे पास 11 3 का गुणा 11 आ गया, गुणे 3 हो गया, गुणे 2 हो गया, बटे में क्या बचा, इधर तो 1 बचा, इधर भी 1 बचा, इधर भी 1 बचा, गुणा करा दो, 11 3 33, 33 और 2 का गुणा हो जाएगा 66, 1 1 1 का गुणा हो जाएगा 1, 1 का भाग देंगे 66 में तो आ जाएगा क्या 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा इस सवाल का है आंसर। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।